अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है गेट लॉस्ट मुस्लिम स्टार्टेड इन इटली आल्सो। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। क्या वजह है कि मुसलमानों से पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो रही है? क्या वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज में मुसलमानों के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं? क्या वजह है कि मुसलमानों पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, उठ चुका है इनफैक्ट यूरोप में तो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, मैं लगातार बात कर रहा हूं कि यूरोप में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को झटका दे सकता है। यूरोप के कई देशों में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं इटली की बात करने वाला हूं। माइग्रेंट क्राइसिस का सबसे बड़ा शिकार इटली पिछले कुछ सालों में ऐसा कर दिया है उसने कि प्रवासियों और खासकर मुस्लिम प्रवासियों को लेकर वो बहुत ज्यादा सख्त होता जा रहा है। उसकी सरकार और जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के जो फैसले हैं उससे भले ही दुनिया भर में बवाल मच रहा है, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन इटली मुसलमानों को लेकर अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी में किसी भी तरह की ढील देने के लिए तैयार नहीं है। इटली में मुसलमानों के लिए मैसेज साफ है कि अगर उनके नियमों के हिसाब से रहना है तो रहो, नहीं तो गेट लॉस्ट। इटली का एक शहर अपने यहां से मुसलमानों को भगाने की तैयारी कर रहा है। एक के बाद एक ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जो मुसलमानों को यह साफ साफ बता रहे हैं कि अब यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल लो। आपको बताऊंगा कि इस शहर में मुसलमानों को लेकर क्या क्या फैसले लिए गए हैं, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि इटली का ये जो शहर है, ये शहर है क्या, कौन सा शहर है, यहां पर क्या होता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। इस शहर का नाम है मोनफाल्कन। मोनफाल्कन गल्फ ऑफ ट्रेस्ट के किनारे बसा है। ये स्लोवानिया के बॉर्डर के नजदीक भी है। ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। शिप्स, एयरप्लेन्स, केमिकल्स, रिफाइनरीज समेत कई इंडस्ट्रीज हैं यहां पर। और सबसे बड़ी बात ये कि ये शहर यूरोप की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी फिनकैंटियरी का हेडक्वार्टर भी है। तो इटली के इसी शहर ने फैसला किया है कि वो मुस्लिम क्राइसिस से छुटकारा पाने के लिए ना केवल खुद कड़े फैसले लेगा, बल्कि पूरे यूरोप के लिए वो एक बानगी भी बनेगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा। तो हुआ यह है कि इटली के इस शहर ने क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया है। शहर के किसी ग्राउंड में, किसी भी पार्क में, यहां किसी और भी जगह क्रिकेट खेलते पकड़े जाने पर 100 यूरो का फाइन लगाया है। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि क्रिकेट इटली के कल्चर से मैच नहीं करता। लेकिन असलियत क्या है मैं आपको बताता हूं। असलियत यह है कि मोनफाल्कन में क्रिकेट केवल बांग्लादेशी मुसलमान खेलते हैं। जी हां, सही सुना आपने, बांग्लादेशी। मोनफाल्कन में बांग्लादेशी मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। मोनफाल्कन की लगभग 30,000 की कुल आबादी का 1/3 माइग्रेंट्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी बांग्लादेशियों की है। ये 90 के दशक में यहां शिप बनाने वाली कंपनी में काम करने के लिए पहुंचे थे और धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ती चली गई। तो हुआ ये कि ये लोग शहर के मैदानों में, पार्कों में क्रिकेट खेलने लग जाते थे। ये शहर की जो मेयर है उसे पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट का ना तो इटली के कल्चर से कोई नाता है, कोई मैच नहीं करता इटली के कल्चर से, और ना ही ये सुरक्षित खेल है। इसके साथ ही उन्होंने दलील दी कि क्रिकेट के लिए ग्राउंड बनाने और पिच बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, जिसकी जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती। लेकिन सबसे गजब की बात तो उन्होंने ये कही कि हम उनके खेल के लिए इतना क्यों करें जबकि वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका सीधा मतलब यह है कि मोनफाल्कन में रहने वाले बांग्लादेशी वहां की सोसाइटी के लिए कोई योगदान नहीं करते, वहां की सोसाइटी के लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाते। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट मैच करना तो अभी की बात है। मोनफाल्कन में तो मुसलमानों के खिलाफ कई सालों से एक्शन लिए जा रहे हैं।
माइग्रेंट क्राइसिस से जूझ रहे इटली के मोनफाल्कन शहर को साल 2016 में एक नई मेयर मिली। नाम था एना मारिया सिसेंट। एना ने यह साबित कर दिया कि यूरोप के माइग्रेंट्स और मुस्लिम पॉपुलेशन क्राइसिस का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कड़े और मजबूत फैसले लेने होंगे, भले ही उसके लिए कितना भी विरोध क्यों ना झेलना पड़े। 2016 में मेयर बनने के बाद एना ने मोनफाल्कन के कल्चर और सिविलाइजेशन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। एना ने खुलकर मुसलमानों की उन हरकतों का विरोध करना शुरू कर दिया जो इटली के कल्चर को बदलने की और उन्हें तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इसे देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में मुस्लिम माइग्रेंट्स महिलाएं बीच पर बुर्के जैसी ड्रेस पहने रहती हैं। इसे बुर्कीनी कहा जाता है। इटली में भी यही हाल था, लेकिन मेयर एना ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इस ड्रेस को इटली के कल्चर के खिलाफ बताया। पिछले साल उन्होंने मोनफाल्कन की मुस्लिम कम्युनिटी को एक ओपन लेटर लिखकर साफ कहा कि समुद्र में बुर्कीनी पहनना बंद करना होगा। अब कोई अगर यह सवाल करे कि भाई जिसे जो सही लगे, जो अच्छा लगे, वैसे कपड़े पहनकर समंदर में जाएं, उसमें रोक टोक क्यों है? तो इसका जवाब देता हूं। आप बताइए, क्या सऊदी अरब में, यूएई, कतर में सी बीच पर यूरोपियन कल्चर वाले कपड़े पहनकर जाएं तो क्या वहां के लोगों को बर्दाश्त होगा? ईरान में बिना हिजाब की यूरोपियन महिलाएं घूम सकती हैं क्या? नहीं ना। बिकनी पहन के सऊदी अरब में तो नहीं जा सकती कोई। क्यों? क्योंकि वो ड्रेस उनके कल्चर के हिसाब से मैच नहीं करती। तो इटली इस्लामिक ड्रेस को क्यों बर्दाश्त करे? एना ने अपने शहर में इस्लामिक डोमिनेंस पर और भी जबरदस्त चोट की है। 2023 में ही मोनफाल्कन में इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर बंद कर दिए गए। खूब बवाल मचा, इस्लामोफोबिया के नाम पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन फैसला नहीं बदला। एना का अगला फैसला और भी बड़ा ही जबरदस्त था। उन्होंने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर तो नमाज पर पाबंदी लगा ही दी, लाउड स्पीकर पर अजान भी बंद करवा दिया। एना को इन फैसलों को लेकर खूब विरोध भी झेलना पड़ा। आरोप लगाए गए कि इन फैसलों की वजह से इटली के सबसे बड़े शिपयार्ड के वर्कर्स में दरार पड़ रही है। आरोप लगाए गए कि इस्लामोफोबिक पॉलिसीज की वजह से मुस्लिम माइग्रेंट्स को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पूरा मुस्लिम वर्ल्ड छाती पीट रहा है कि इटली के एक शहर में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए एक जगह तक नहीं है। अरब देश इटली पर इसे लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एना पीछे नहीं हटी। कई मामलों में उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली, लेकिन वो ना तो डरी ना ही झुकी। वो लगातार इस्लामिक कट्टरवाद पर निशाना साधती रहती हैं। इसी साल मई में उन्होंने न केवल शरिया लॉ और मुसलमानों में पॉलीगमी यानी कई शादियों की प्रथा पर भी सवाल उठाए हैं। वो इस बात को खुलकर कहने में जरा भी नहीं हिचकती कि मुस्लिम इटली के कानून का पालन नहीं करते, वो केवल अपने लिए मस्जिद मांगते हैं। तो इटली के मोनफाल्कन शहर में ना तो मस्जिद है, ना ही लाउड स्पीकर पर अजान, ना खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत। यानी रहना है तो इटली के हिसाब से रहो, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। और मुसलमानों के खिलाफ ऐसे एक्शन केवल मोनफाल्कन की मेयर ने नहीं लिए, इटली की गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही फैसलों से इटली को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखने वाले कट्टरपंथियों की चूलें हिला दी। इटली की जॉर्जिया मेलोनी गवर्नमेंट भी मस्जिद से बाहर नमाज पढ़े जाने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। असल में नमाज के नाम पर सड़क को घेर लेना, कहीं भी गाड़ी पार्क कर देना, रास्ता जाम कर देना इटली के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये ना तो इटली के कल्चर से जल करता है, ना ही सोसाइटी से और ना ही ट्रैफिक रूल्स से। इसलिए इटली ने इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने वेयर हाउसेज और गराज में चल रही मस्जिदों के खिलाफ भी एक्शन लिया। और तो और नई मस्जिदों के निर्माण को लेकर भी कानून इतने सख्त कर दिए कि इटली में नई मस्जिदें बनाना नामुमकिन सा हो गया है। मेलोनी ने ईद पर स्कूलों में मिलने वाली छुट्टी को भी बंद करने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में स्कूलों ने बच्चों के लिए छुट्टी कर दी थी। उनकी सरकार के मंत्री भी ये कई बार कह चुके हैं कि रमजान के लिए स्कूलों को बंद करना इटली की सभ्यता का हिस्सा नहीं है। मेलोनी के ऐसे ही कड़े फैसलों की वजह से उन्हें भी मुस्लिम वर्ल्ड टारगेट करता रहता है। मुस्लिम माइग्रेंट से एक और बहुत बड़ा खतरा न केवल इटली को है, बल्कि उस हर देश को है जहां इतनी बड़ी तादाद में ये पहुंच रहे हैं। वो है क्राइम रेट में जबरदस्त इजाफा, वो भी क्राइम अगेंस्ट वुमन, यानी बच्चियां, महिलाएं, लड़कियां, इनके खिलाफ। इटली में बलात्कार की वारदातों में जबरदस्त तेजी आई है और इसके पीछे हैं वो माइग्रेंट्स जो मिडिल ईस्ट
और अफ्रीकन कंट्रीज से इटली आए हैं। ये इसी साल फरवरी की खबर है। इटली की एक 13 साल की बच्ची के साथ 7 इजिप्शियन माइग्रेंट्स ने बलात्कार किया था। इस वारदात ने पूरे यूरोप को झकझोर दिया था। लेकिन इस तरह के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं जहां इन माइग्रेंट्स ने इटली की लड़कियों और बच्चियों को अपना निशाना बनाया है। इसे लेकर इटली के लोगों में इतना डर बढ़ने लगा है कि वो बच्चियों को घरों में छोड़कर बाहर जाने से घबराने लगे हैं। इसके अलावा ये माइग्रेंट्स हत्या, लूटपाट, ट्रैफिकिंग जैसे और भी संगीन अपराधों में शामिल रहते हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि इनमें से ज्यादातर माइग्रेंट्स मुस्लिम होते हैं, फिर वो चाहे मिडिल ईस्ट के हों, अफ्रीका के हों या फिर एशियन हो, मतलब पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो। और तभी इटली में मुसलमानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो भड़क रहा है। तभी चाहे वो मोनफॉल्कन की मेयर हो या फिर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, वो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले रही, उनकी मस्जिदें बंद करवा रही हैं, इस्लामिक रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस पर अंकुश लगा रही हैं। साफ है कि वो ये समझ चुके हैं कि मुसलमान न केवल उनके कल्चर और सोसाइटी के लिए थ्रेट हैं, बल्कि उनके और उनके परिवार की सेफ्टी के लिए भी बड़ा खतरा है। और ये आगे अभी और बढ़ने वाला है। दूसरे देश भी ये चीजें अडॉप्ट करने लगे हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक ये बात पहुंचाइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो हमारे द्वारा अपलोड किए गए किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। ये खत्म हो गई भाई। इटली से भी मुस्लिमों को भाई साहब बोरी बिस्तरा जो है वो समेटा जा रहा है। कोई बात नहीं भाई साहब, पूरी दुनिया कर रही है मुसलमानों का ना, वो रोटी पानी बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये चलती रहेगी, कोई बात नहीं। बाकी भाई वो मुस्लिम जो भाई गलत काम करते हैं, सावधान है कि भाई वह दुनिया में एक मुस्लिम ऐसी कौम है जिसमें कोई एक मुस्लिम भी गलत काम करता है ना, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को भाई साहब घसीट दिया जाता है। मुस्लिम गंदे होते हैं, घटिया होते हैं। पूरी दुनिया में ना यही चलता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ नाम के साथ मुस्लिम जोड़ दो भाई, पूरी कम्युनिटी को गंदा ही कर दो। ऐसी बात है। ये चीज जो है ना पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा इसमें लगी हुई है। और दूसरा, अगर इनके जो मसले मसाइल हो ना, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े जो भी यूसुफ है, उनको ये मैं तो आज हैरान परेशान हूँ आलोक भैया से। है। दूसरों को तो तुम छोड़ो, कोई यार प्रोपेगेंडा की भी कोई हद होती है भाई साहब। क्रिकेट है, उस पर बैन वो लगा रहे, इसमें मुस्लिम का कौन सा कनेक्शन आ जाता है? क्रिकेट तो सारी दुनिया खेलती है, आप लोग भी खेलते हो, गोरे भी खेलते हो। अबे ये ज्यादा एशिया के खेलते हैं, एशिया के ज्यादा। इससे मुसलमानों का बस बैन कर देना, उनको हम निकाल देंगे क्रिकेट की वजह से। अच्छा, एक बात ये हुई। दूसरी बात, वीडियो में ये बताया गया कि जब गोरियां आएंगी सऊदी अरब में तो उन्होंने भाई साहब पहले बैन कर रखा है, उन्होंने गैर मुहज्जब कपड़ों को बैन कर रखा है। अगर इटली ने कर रखा है, उन्होंने ला बनाया है कि भाई साहब ने नंगे ही रहना है, कोई बुरके वाली आई तो उस पर भाई ये चार्जेस होंगे, तो फिर तो माना कि भाई साहब मुस्लिम उनके कानून के खिलाफ जा रहे हैं। भाई कल्चर एक बात है, वो ज्यादा तरजीह देते हैं ना। चलो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर कानून तो नहीं ना बनाया हुआ। अच्छा, अगर बनाया हुआ तो लोग भाई की तरफ से भाई आप क्लियर कर दे। दुबई में बिकने, दुबई में पहनते हैं बिकनी बीच पे, उन्होंने इजाजत दी हुई है, पहन रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। देखा गया है, सऊदीया ने बैन कर रखा है, सऊदीया ने बैन। तो वहां देखो ना मुद्दे को कहां से उठाकर कैसे अटैच किया जा रहा है। कभी क्रिकेट आ रही है, कभी सऊदी अरब को इन्वॉल्व। भाई साहब जो मर्जी हो जाए ना, ये मुस्लिम रुकने वाले हैं, यकीन माने पूरी दुनिया अपना दम लगा ले, ये बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। जो मर्जी कर लो, यहाँ पे निकालो, यूरोप से निकालो, अमेरिका से निकालो, देख लो, जिधर से मर्जी निकालो। हमारा एक औरत अगर अपना जिस्म ढकना चाहती तो उससे भी और वो भी एक महिला को हो रही है, बताएं जी।
और हिंदू वो धर्म अपना- आलोक भैया, हिंदू धर्म किस चीज की इस चीज की इजाजत देता है कि औरतें खवातीन अपना जिस्म, हाँ आजादी एक अलग चीज है, मुआशरती लिहाज से आजादी जिस्म राय एक को अलग ढांपना चीज है। वो एक अलग चीज है। अपना मुद्दा बयान करना रखना, अब तो ये तो नहीं किसी नहीं 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 नहीं। कपड़े नंगे करके फहाशी हिंदुइज्म हाँ? अगर इस चीज की इजाजत देता है तो भाई साहब आप बता दें, इस्लाम में और हिंदुइज्म में इस मुद्दे पर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप में भी पड़ता है, हम में भी पड़ता है, और ईसाइयों में भी पड़ता है। अब वो माने ना माने, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, औरतों को आजादी देनी चाहिए। उसी औरतों की आजादी ने तो आज तबाही मचा रखी है। यार कहाँ से होता तारक सही है। आजादी नंगा होने में उनको आजादी दे रखते हैं और बुर्का पहनने में आजादी नहीं नहीं, यही तो मसला है। जितनी ज्यादा हर किसी का अपना बिलीव है नहीं, उस हिसाब से। नहीं, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहां पर लोगों को अपनी मर्जी से रहना सहना खुल्लम खुल्ला इजाजत है। यार ये देख लो, इसको मैं मुसलमानों के साथ फ्रीडम connect करना फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात गलत करते बात हैं, है। जितनी ज्यादा आजादी इजाजत नहीं, या खासकर जो अब जहाँ मेरे भाई रह रहे हैं यूके यूनाइटेड किंगडम में, अगर वो कह रहा है अगर इनको औरतों को आजादी ज्यादा है, जो नई नस्ल या मुआशरती जो है ना इखलाकियात, वो फादक है, वो खत्म है। अब मुद्दा देख लो भाई साहब कि वो बुर्का पहन के बीच पे नहा रही है तो उससे तकलीफ हो रही है। वो इतनी कल्चरल तकलीफ है तो उनको हिस्ट्री मत क्या दो। है? मुस्लिम कंट्रियों के साथ भाई साहब अपने रिलेशन बिल्कुल बैन कर दो। तेल लेना होता है तो फिर उस वक्त जो है वो सारा कब्जा कुछ बंद सारा करो। करते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब ये गोरे गोरे इधर सारा कल्चर नहीं थोप के गए। 30,000 उससे भाई तकलीफ नहीं अगर होने पुरानी वाली है। बॉलीवुड की मूवी देखे ना तो हेमा मालिनी की एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें ना वो एक्ट्रेस बनती है, तो फिल्मों में काम मिलता है तो भाई प्रोड्यूसर कहता है भाई तुमने बिकिनी पहनी है पहननी है, तो वो भाई बिकिनी पहनने से शर्मा रही थी और वो जिससे प्यार करती थी वो भी गुस्सा हो रहा था कि भाई ये देख लो कि भाई शोबस के लिए ये अपने आप को इतना नंगा कर रही है। लेकिन आज का मुआशरा इतना चेंज हो चुका है भाई साहब कि फर्क ही आप नहीं पड़ता। ये इंस्टाग्राम पे रील्स देख लो भाई साहब, वो हीरोइने ये हॉलीवुड वाले भी उसके सामने कुछ भी नहीं भाई है। जब ये पार्टीज लेट नाइट होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। सब कुछ तो भाई माशरा में अब चेंजेस आ देखो चुके ना, हैं। लेकिन भाई दिक्कत यहाँ पे इसलिए होती है कि नंगा होने पे आप लोग बड़ा खुल के कह देते हैं कि भाई साहब उसकी मर्जी। एक पाकिस्तान का बंदा वो लड़की के ऊपर वो दुपट्टा दे रहा था तो उससे भी आपको तकलीफ हो गई, भाई दुपट्टा देने वाला ये कौन होता है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से दुपट्टा ले रही है तो उसके भी ऊपर तकलीफ हो जाती है भाई। ये भाई गलत चीज है। गलत चीज। कि लड़की अपनी मर्जी से अगर हिजाब पहनती तो उससे भी आप लोगों को मसला होता है, नंगी करने में आप लोगों को मसला नहीं होता, हिजाब पहनने से मसला हाँ, फिर होता है। रेपिस्ट मुस्लिम ही होते हैं ना। चलें जी, और ठीक तो है। दुनिया में कोई है ही सारा। बाकी भाई इटली करे यूरोप करे, उनकी मेन वजह भाई साहब जो गाजा में चल रहा है फलस्तीन की हाँ वजह जी, से लोग वही प्रॉब्लम प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। भाई साहब पूरी दुनिया प्रोपेगेंडे फुल कर रही है, लगे रहे, लेकिन इस्लाम फिर भी बढ़ता रहेगा। मैं कहता दो हूं, कौमी छोटी नजरिया से लेकर एंड आज तक जोर लगा लो भाई साहब, इस्लाम बढ़ता जाएगा। बढ़ता जितने जा मर्जी रही है, रुकेगा propaganda नहीं। कर लो। और दो कौमी नजरिया अगर 47 में था या नहीं था, आज हिंदुस्तान उसको पूरा करने में फुल जोर लगा रहा है और ये एक दिन हो जाएगा। हिंदुओं और मुसलमानों का इकट्ठा रहना अब नामुमकिन होने जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार आपकी सियासी पार्टी बीजेपी है। बस बीजेपी का यहाँ पे नाम लेने की जरूरत नहीं। वैसे एक जो चीज है ना भाई, इस्लाम के खिलाफ भाई प्रोपेगेंडे बहुत चल रहे हैं, शुरू कोई आप बात चल नहीं। रहे हैं यार, और ये शुरू से सिर्फ चल और रहे सिर्फ हैं। जो उधर मुसलमान प्रोटेस्ट करते ना, इसकी वजह से उनको तकलीफ है। यार उनको मारो गोली, अब- हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? अब सऊदी अरब में भी तो मंदिर बन चुके हैं भाई। अब अगर बोलेंगे भाई साहब हमारे तो पास फिर कहना है कि हमारा मुस्लिम कल्चर गलत खराब हो करते रहा है, हैं। वो ठीक है भाई। तो अगर इटली में कोई मस्जिद बंद है तो लोग भाई को खुशी हो रही है चीज। ये हमारे यूकूब भाई जैसे लोग भाई भी लग रहे हैं। भाई वैसे ये है कि वहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल कर सकते, मस्जिदें नहीं बन रही, बंद होगी, फिर वो आजादी लाएगी, कहे कि इटली झंडा लेकर के उसी ने वो तारक ने मेंशन नहीं किया, गाजा वाला मसला है वही है कि मुसलमानों को दबा दिया जाए, आवाज ना वो उठा। कह रहे हैं कि मुस्लिम जो रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को नहीं फॉलो करते। 30,000 1990 में वो वीडियो में बता रहे थे जो बंगाली वहाँ गए, बंगाली मुस्लिम, अब वो सारे रह गए, उनकी आबादी डबल होगी।
अगर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते तो उनको वहाँ वो रखा हुआ काम भी नहीं करके ही खा रहे हैं खा रहे हैं वो ना। भी। ऐसा नहीं है कि मिल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सारा कुछ दे रही है। बहुत अर्सा पहले यूरोप में ना गए थे, इटली में मेरे ख्याल में गए थे कि किसी यूरोप इटली में में इटली में इंडिया से गए थे, उधर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो भाई साहब उनके साथ भी वो अच्छा सलूक नहीं करते, उनको उनके वो साथ कोई खाना और पीना कंट्री भी है। यानी कि यूरोप के यूरोप का यूरोप कंट्री के है। है, उनके साथ खाना पीना भी पसंद नहीं करते, हम्म। उनको आज भी वो तंग नजरी से देखते हैं। हकीर हकीर जानते हैं। जानते हैं। शुरू से वही यूरोप वाले ऐसे थे, अब भी ऐसे, आज तो 200 साल भी पहले थे ऐसे थे, आज भी ऐसे। और पहले भी गंदे थे, आज भी गंदे गंदे, हैं। सीधी सी बात। ये हिंदुस्तानियों का आज उनकी बड़ी भाई साहब तकलीफ हो रही है, जब वो हम पर हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त- हमारा उस ब्लड वक्त- निकाल लेते उस थे। वक्त- हैं तो वही गोरे ना। उस वक्त तो गोरे ये वही गोरे हैं जो उनकी लिखते थे, साइकी "जाओ, सोच तो जैनी वही है के साथ ना। ना ना लड़ो।" चलाओ दे, वही हाँ। गोरे भाई हैं भाई आज वो साहब। मुस्लिम को नॉट अलाउड कर रहे हैं, कोई हाँ बात जी। नहीं, हमारे अपने घरों में वो अलाउ नहीं करते थे, तो वो अपने में कैसे अलाउ कैसे करेंगे। करें? चले जी ठीक है भाई, अपनी रात रूट का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।